says that determine which of the following polynomial has x plus 1 as a factor। हमें पूछा गया है कि नीचे दिए गए 4 पॉलिनोमियल्स में से x plus 1 किसका गुणनखंड है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि x plus 1 यदि इसका गुणनखंड होगा तो यदि x plus 1 को मैं 0 के बराबर पुट करूं तो x बराबर -1, x बराबर -1 दिए गए बहुपद का पॉलिनोमियल का एक शून्यक है, यानी कि जीरोज है। और जीरोज क्या होता है, यदि मैं इसको x की वैल्यू पे पुट करूंगी ये पूरी वैल्यू 0 होनी चाहिए। इस पूरी वैल्यू की जो इसका मान है, इस पूरे बहुपद का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो चेक करते हैं, x plus 1 बराबर 0, इस प्रकार हमें मिलता है x बराबर -1। तो x के स्थान पर -1 रखें तो ये हो गया -1⁻³ प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और +1। इस तरह से ये -1 और +1 कैंसिल, यहाँ वैल्यू बची हमारे पास -1 और ये वैल्यू है +1, इसका मान आया 0। चूंकि p - 1 = 0 अतः है x plus 1 एक गुणनखंड है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, hence x plus 1 is a factor। इसमें चेक करें, x बराबर -1 रखने पर -1 पुट किया तो ये हो गया -1 पावर 4, -1 पावर 3, -1 पावर 2, -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 कैंसिल, ये पावर 4 है तो +1 हो जाएगा, ये -1, ये +1। तो इस तरह से हमारे पास वैल्यू आई है 1। p - 1 इज नॉट इक्वल टू 0, hence it means x plus 1 is not a factor of this polynomial, यानी कि x plus 1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं। यहाँ देखें x बराबर -1 रखने पर, x बराबर -1 सब में रखना है क्योंकि हमें चारों में ही x plus 1 फैक्टर चेक करना है। -1 की पावर 4, 3 -1 की पावर 3, -1 का स्क्वायर, -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 कैंसिल। तो इस तरह से हमारे पास जो वैल्यू है वो आई है 1, -1 हुआ तो ये हो गया -3, ये +1 हुआ तो +3, इसके बाद मान हुआ हमारा 1, यानी कि p - 1 इज नॉट इक्वल टू 0, hence x plus 1 is not a factor of this polynomial। अंतिम क्वेश्चन देखें, x इक्वल टू -1 रख रहे हैं बेटा, -1 पुट किया इसमें, -1 पावर 3, -1 स्क्वायर, 2 प्लस √2, -1 प्लस √2। यहाँ देखें इसका मान -1, ये हो गया +1, माइनस आगे लग रहा है -1। यहाँ देखें माइनस का मल्टीप्लाई होगा आगे तो ये संख्या हो जाएगी प्लस की, तो +2 प्लस √2 और प्लस √2। -1 -2, तो ये -2 प्लस 2 कैंसिल, तो ये हमारे पास जो वैल्यू है ये है 2√2, यानी कि p - 1 इज नॉट इक्वल टू 0, सो इट इज नॉट ए फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 2, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें गुणनखंड प्रमेय का यूज करना है और हमें बताना है कि दिया गया gx px का गुणनखंड है या नहीं। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, उसमें भी हमने यही बात प्रूव करी है।
तो देखो gx बराबर x प्लस 1 है। यदि मैं इस x प्लस 1 को बराबर 0 पुट करूं तो x बराबर मिलता है हमें -1, और x बराबर -1 यदि हम इस पॉलिनोमियल में पुट करें तो ये यदि इसकी वैल्यू हमें 0 मिल गई तो ये दिया गया जो बहुपद है पॉलिनोमियल है इसका एक गुणनखंड फैक्टर इसका होगा। देखें हम रखते हैं x बराबर -1, ये हो गया p माइनस 1 2 -1 की पावर 3 प्लस -1 का स्क्वायर -2 -1 -1। ये -1 हो गया, -1 मल्टीप्लाई बाई 2 -2, ये हो गया +1, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 2 -1, ये कैंसिल, ये दोनों कैंसिल बराबर 0, -1 इक्वल टू 0, hence gx is a factor of px, यानी कि gx px का एक गुणनखंड है। सेकंड देखें इसका, हमें दिया हुआ है x बराबर 2 और ये x प्लस 2 बराबर 0, ये हो गया x बराबर -2, हम पुट कर रहे हैं x के स्थान पर -2 पुट कर रहे हैं, तो ये हो गया -2 पावर 3 -2 स्क्वायर -2 प्लस 1, ये अपना प्राप्त हुआ है हमें -8, ये -2 का स्क्वायर है 4, तो ये हो गया 12, ये हो गया अपना -6 प्लस 1। इस तरह से वैल्यू मिलती है -1 -6 -14 और प्लस के 13, -14 प्लस 13 -1, यानी कि p-2 इक्वल टू -1, जो कि 0 के बराबर नहीं है। Hence gx is not a factor of px। यहां देखें इस x -3 को 0 के बराबर पुट करें तो वैल्यू हमें मिलती है x बराबर 3, x बराबर 3 यहाँ पुट करते हैं, ये हो गया 3 की पावर 3 का स्क्वायर 3 प्लस 6, ये हो गया बेटा 27, 9 मल्टीप्लाई बाई 4 36 प्लस 3 प्लस 6, देखो बेटा ये हुआ है 27 और 3 30 और 6 36 प्लस के और -36, तो ये हो गया 0, यानी कि 3 पुट करने पर हमारी वैल्यू मिलती है 0। अतः hence gx is a factor of px। Question number 3, find the value of k if x minus 1 is a factor of px in each of the following cases। यदि नीचे दिए गए सभी केसों में सभी पॉलिनोमियल्स के फैक्टर x माइनस 1 हो, इन सबका एक फैक्टर है x माइनस 1, तो k की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। जैसा कि हम जानते हैं इफ x माइनस k इज ए फैक्टर, x माइनस k है ना, x माइनस 1, सॉरी x माइनस 1, इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर, तो इसको यदि हम 0 के बराबर पुट कर रहे हैं तो वैल्यू हमें मिलती है x बराबर 1, x बराबर 1 इसमें रखेंगे तो ये वैल्यू भी 0 होनी चाहिए यदि ये इसका फैक्टर है, तो ये इसका फैक्टर है, ये कहता है इसका मतलब x की वैल्यू इसमें पुट करें p1 वुड बी 0, 1 की वैल्यू इसमें पुट करते ही क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो रखते हैं बेटा x स्क्वायर है तो x के स्थान पर 1 रख दूं, प्लस 1 प्लस k बराबर 0, ये हो गया 2 प्लस k इक्वल टू 0। तो इस तरह से k की वैल्यू हमें मिली है k बराबर -2। यहां देखें x -1 जो है इसका भी फैक्टर है, तो p ऑफ 1 0 होगा, p ऑफ 1 इसमें क्या होगा 0, यानी कि फैक्टर में से x बराबर 1 हमने लिया और उसको हमने पुट करा तो उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। यदि ये फैक्टर है तो 0 होना चाहिए, शर्त हमें दे रखी है। तो देखें बेटा 2x स्क्वायर x के स्थान पर 1 रख दूं, प्लस k और x के स्थान पर भी 1 रख दूं, प्लस √2 बराबर 0। ये हो गया बेटा अपना 2 प्लस k प्लस √2 बराबर 0। इस तरह से k की वैल्यू हमें मिलती है
2 प्लस अंडर रूट 2, दोनों वैल्यू उधर जाएंगी तो माइनस की हो जाएंगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इन दोनों में से अंडर रूट 2 कॉमन आ गया, ये हो गया अंडर रूट 2 प्लस 1। ये हमारे k का मान है, k की वैल्यू। इसमें यह चेक करना है कि इस दिए गए पॉलिनोमियल का एक गुणनखंड यदि x माइनस 1 है तो हमें k का मान ज्ञात करना है। यदि x माइनस 1 इसका गुणनखंड है तो हम p1 यदि इसमें पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये देखें k x के स्थान पर 1 रख दें, अंडर रूट 2 x के स्थान पर 1 रख दें प्लस 1 बराबर 0। ये हो गया बेटा k माइनस अंडर रूट 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। इस तरह से k की वैल्यू हमें मिली है बेटा अंडर रूट 2 माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 4, अगेन when we put x equal to 1 then we will get whole value equal to 0. Now let's see k in place of x we will put 1, again in place of x we will put 1 plus k equal to 0, k minus 3 plus k equal to 0, that will be 2k minus 3 equal to 0, 2k equal to 3. By replacing this value in this side, the sign of this value will be changed and the minus 2 plus, and the final value of k will be 3 upon 2. Thus we can क्वेश्चन नंबर 4, हमें इन दिए गए 4 जो क्वेश्चन दिए हुए हैं पॉलिनोमियल दिए हुए हैं इनके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। और फैक्टर फाइंड आउट करने के हमारे पास मेनली 2 मेथड है। पहला मेथड है स्प्लिटिंग मेथड, और दूसरा मेथड जो है वो है फैक्टर थ्योरम। हम ये क्वेश्चन स्प्लिटिंग मेथड से करते हैं और अगले क्वेश्चन जो होंगे उनको हम फैक्टर थ्योरम से करेंगे। क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है कि आपको किस फॉर्मूला से किस फिनोमेना से क्वेश्चंस करने हैं। इससे क्वेश्चन नंबर 4 को स्प्लिटिंग से करते हैं, 5 को ऊपर फैक्टर से करते हैं। तो स्प्लिटिंग मेथड में सबसे पहले समझें, हमें पहली संख्या जो रखी है उसका मल्टीप्लाई करना है एंड वाली संख्या से। 12 का मल्टीप्लाई 1 से किया, हमारे पास वैल्यू बची 12। अब इस 12 के हमें फैक्टर करने हैं कि 12 हम किस किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इस 12 में 1 का भाग दे दें, तो इस तरह से 1 का गुणा 12 से करें तो 12 प्राप्त होगा। 2 का मल्टीप्लाई करें 6 से तो भी हमें 12 प्राप्त होगा। 3 का 4 से, 4 का 3 से, 6 का 2 से और 12 का 1 से। इस तरह से हम ये 12 संख्या को इतने तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सभी जो हैं इस 12 के फैक्टर हैं। तो अब एक चीज अगली बात देखने वाली है कि हमें बीच वाली संख्या क्या चाहिए, हमें बीच वाली संख्या चाहिए 7। माइनस प्लस की बाद में बात करेंगे, सबसे पहले चाहिए हमें संख्या 7। अब ये 7 संख्या हमें इनसे बनानी है। किससे बन सकती है देखते हैं। 12 में 1 जोड़ें 13 प्राप्त होते हैं, घटाएं 1 तो 11 प्राप्त होते हैं। यानी कि जोड़ने या घटाने पर, ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पर हमें 7 प्राप्त नहीं होना है। तो 7 किससे प्राप्त हो सकता है, हमें इससे प्राप्त हो सकता है और इससे प्राप्त हो सकता है। यानी इन दोनों को हम जोड़ दें, 3 और 4 को और 4 और 3 को, तो हमें 7 मिलेगा। तो हमारे पास जो 2 संख्याएं इसमें स्प्लिट होंगी, इस 7 को हम 2 संख्याओं में डिवाइड कर सकते हैं। पहली है 3 एंड दूसरी है 4। 3 एंड 4 आगे पीछे करने से कुछ नहीं है, 4 और 3 कर सकते थे। इसके साथ में x लग रहा है, दोनों के साथ x लगा दें। अब बात अगली देखें, इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर ही हमें ये वाली संख्या प्राप्त होगी। 3 और 4 को जोड़ने पर हमें 7 मिलेगा। 2 नंबर्स ऐड कब होते हैं, जब उनके साइन या तो दोनों के माइनस हो या दोनों के प्लस हो। यानी कि सिमिलर साइन हो, समान चिन्ह हो, तो ही संख्याएं आपस में जुड़ती हैं। तो यदि मैं यहां पे दोनों को प्लस कर दूं तो ये हमारा बनता है प्लस के 7x, जबकि हमें चाहिए किसके, माइनस के 7x। तो मुझे दोनों ही चिन्ह जो है कौन से लेने होंगे, माइनस के लेने होंगे। ये
पूरा फिनोमिना है इसको क्वेश्चन समझने का। केवल इतनी सी बात है, छोटी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसके बाद तो बड़ा सिंपल है, हमें पहली वाली जो संख्या है उसको यहां लिखते हैं और अंतिम संख्या है उसको यहां लिखते हैं। ये मैं हटा देता हूं सामने से, ये हमारा रफ कार्य है, रफ वर्क है। अब क्या करना है बेटा, देखो पहली दो संख्याओं में कॉमन लेना है। 12 और 3 में कॉमन आया 3, एक्स स्क्वायर और एक्स में कॉमन आया एक्स। 12 में से 3 कॉमन आ गए, क्या रह गए 4। 4 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मिलते हैं। एक्स स्क्वायर में एक्स का भाग दिया एक्स। इसी प्रकार अगला चिन्ह माइनस, 3 में से 3 बाहर आ गए, 1 रह गए, एक्स में से एक्स बाहर आ गया, 1 रह गया, तो इस तरह से 1 रह गया। 4x और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है, जहां कुछ भी कॉमन नहीं होता है वहां 1 कॉमन होता है। चिन्ह अपना ये लगा देते हैं, -1 आगे कॉमन। देखो बेटा यहां से -1 कॉमन ले लिया तो क्या रह गया यहाँ 4x, यहां से -1 कॉमन रह गया, क्या रह गया -1। अब क्या देखते हैं, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है ये ब्रैकेट, यहां भी आ रहा है यहां भी आ रहा है, तो इस तरह से इस ब्रैकेट को यहां लिख लेते हैं 4x - 1। क्या रह गया, यहां तो रह गया 3x और यहां रह गया -1। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के हमें फैक्टर करने हैं, और ये जो मेथड है फैक्टर करने का ये हमारा स्प्लिटिंग मेथड कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। 3 का मल्टीप्लाई किया 6 से, तो ये हो गया 1 × 6, 2 × 3, 3 × 2, 4 का भाग नहीं जाता है, 5 का नहीं जाता है, 6 का जाएगा एक बार, तो 6 के ये हमारे फैक्टर हैं। बीच में संख्या हमें चाहिए 7, तो 7 देखो बेटा इससे नहीं बनेगी, इससे भी नहीं बनेगी, इन 2 से 7 बन सकती है, और वो भी कब बनेगी, जुड़ने पर। तो इसको क्या कर दूं, 6x और +1x जुड़ने पे बनेगी, तो दोनों के चिन्ह कैसे होंगे, समान होंगे, सिमिलर होंगे। चिन्ह चाहिए प्लस का, तो मुझे क्या कर दूं, इन दोनों को मैं प्लस कर दूं। अब तो क्या करना है, इतना सही काम है हमारा, दोनों संख्याओं को आगे और पीछे वाली को यहाँ लिख लेते हैं। पहले 2 नंबर्स में कॉमन 2x, यहाँ क्या रह गया x, अगला चिन्ह प्लस, 6 में से 2 बाहर आ गए, क्या रह गए 3, x में से x बाहर आ गया तो 1। यहाँ देखें कुछ भी कॉमन नहीं है, अगला चिन्ह है प्लस, कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 लिखते हैं, क्या रह गया बेटा x + 3। ब्रैकेट चेक कर लें, ये ब्रैकेट हमेशा सेम होने चाहिए। अब क्या करें बेटा, इनमें से एक ब्रैकेट को आगे ले लें, क्या रह जाएगा 2x + 1। ये इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। यहाँ देखें 6 × 6 36, 36 को डिवाइड करेंगे हम 1 से, तो 1 × 36, 2 से किया तो 18, 3 से किया तो 12, 4 से किया तो 9, 6 से किया तो 6, उसके बाद 9 × 4, तो ये रिपीट हो जाएगा, 12 × 3, 18 × 2 और 36 × 1। बीच में हमें वैल्यू चाहिए 5, किससे मिल सकती है बेटा, देखो इससे नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, इससे मिल सकती है और इससे मिल सकती है, और वो भी कैसे, इन दोनों संख्याओं को सब्सट्रैक्ट करके, यानी कि ये वैल्यू सब्सट्रैक्ट होंगी, एक वैल्यू है 9x और दूसरी वैल्यू है 4x। 9x और 4x सब्सट्रैक्ट होंगी, दो वैल्यू, दो नंबर सब्सट्रैक्ट कब होते हैं, जब उनके साइन अपोजिट हो, या तो प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो। अब देखो बेटा, हमें ऊपर वाली जो वैल्यू है बीच वाली वो चाहिए प्लस में, तो बड़ी वाली संख्या इसी साइन की होनी चाहिए, यानी कि 9x इसका होगा प्लस का। सब्सट्रैक्ट करने हैं तो ये मुझे क्या होना करना पड़ेगा, माइनस, यदि मैंने प्लस कर दिया तो ये तो 13 हो गए, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 5, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, माइनस। काम अपना हो गया, इसे देख लें, नोट कर लें, 6x² - 6, दोनों में कॉमन लें 3x, यहाँ रह गया 2x, इधर कॉमन रह गया 3, -2 2x + 3, यहाँ बचा 2x + 3, दोनों ब्रैकेट सेम है, एक आगे ले लिया, यहाँ क्या आ गया बेटा 3x - 2। ये इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। इसकी बात करें 4 × 3 12, तो ये हो जाएगा 3x² - 4x + 3x - 4। देखो
इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -8x, दोनों संख्याओं में कॉमन x, तो ये हो गया 3x माइनस 4, कुछ भी कॉमन नहीं है तो +1 रख दें, 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 और x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। ये पूरा जो है मेथड, ये हमारा स्प्लिटिंग मेथड है। अगला क्वेश्चन हम करेंगे फैक्टर थ्योरम से। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, इसके आपको फैक्टर फाइंड आउट करना है। बेटा जब भी हमें पावर 2 के क्वेश्चन हमें दे रखे हो, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो, तो हम कोशिश करते हैं कि स्प्लिटिंग मेथड से ही क्वेश्चन को फैक्टराइज कर लें। पर जब 2 से ज़्यादा बड़ी पावर होती है, डिग्री होती है, तो उसके लिए हम फैक्टर थ्योरम का यूज करते हैं। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, हमें सबसे पहले काम क्या करना है वो देखें। हम इस पूरे जो थ्योरम है उसकी कांस्टेंट वैल्यू क्या है उसे देखते हैं। हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ पर 2, तो 2 किस किस संख्या से, किस किस नंबर से डिवाइड उसका हो सकता है। तो फैक्टर्स ऑफ 2 आर, 2 में 1 का भाग जा सकता है, +1 का जा सकता है, -1 का जा सकता है, यानी कि माइनस प्लस 1 इसके फैक्टर्स हैं, और माइनस और +2 भी इसके फैक्टर हैं। तो ये 4 हमारे पास फैक्टर हैं, +1, -1, +2, -2। अब इन चारों वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं x के स्थान पर, और जिन जिन वैल्यूओं को रखने पर इसकी वैल्यू 0 होती है, सबसे पहले वो हमारा पहला फैक्टर मिलता है। तो सबसे पहले हमारी कोशिश ये है कि हम इस पूरे का एक फैक्टर फाइंड आउट कर लें। तो सबसे पहले हम x के स्थान पर 1 रखते हैं, x के स्थान पर 1 पुट किया, तो ये होगा हमारे पास 1 की पावर 3 -2, 1 का स्क्वायर -1 + 2। इस तरह से हमें वैल्यू मिली है 1, ये -2 हो गया, -1 + 2, ये हमारे पास वैल्यू P1 की मिली है 0। P1 बराबर 0 है, अर्थात x बराबर 1 इसका एक फैक्टर हो सकता है। x बराबर 1 इसका एक फैक्टर है, यानी कि हम लिख सकते हैं, अतः है x - 1 एक गुणनखंड। हम इस x - 1 का इस पूरे फैक्टर में, पूरे पॉलिनोमियल में डिवाइड करते हैं। तो x - 1 का डिवीजन करते हैं x³ -2x² -x + 2। तो इस तरह से हमें वैल्यू मिलती है। x का भाग दिया x³ में, हमें मिला x² गुणा x, x³ x² गुणा -1 -x²। साइन चेंज कर दें, ये कैंसिल हो गया बेटा। इसे हम सॉल्व करें तो ये मिलता है हमें -x² -x + 2, x का भाग दिया मैंने -x, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -x का x से, -x² -x का -1 से +x। साइन चेंज कर रहे हैं तो ये दोनों कैंसिल, यहाँ वैल्यू बची है -2x + 2, x का डिवाइड कर रहे हैं, हमारे पास वैल्यू आई -2 × x -2x -2 × -1 इज +2। साइन चेंज करें तो इस तरह से हमारे पास यहाँ वैल्यू बची 0। तो हम ये क्या देखते हैं कि ये हमारा gx है और ये हमारा qx। तो कल हमने एक बात पढ़ी थी कि p = g × q + r। यहाँ पर r की वैल्यू 0 है, तो इसको लिखना का कोई औचित्य नहीं है। तो p का मतलब है हमारे पास जो ये दिया हुआ है x³ -2x² -x + 2, ये बराबर है x - 1 और x² -x - 2। अब एक गुणनखंड हमारे पास ये है, बाकी के 2 गुणनखंड हमें इससे मिलेंगे, क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है। तो कितने गुणनखंड होंगे इसके? 3 होंगे। तो अब देखें बेटा, इसको तो टच करना ही नहीं है। इसको देखें, अभी वाला जो हमारा स्प्लिटिंग मेथड था उससे अपन इसको सॉल्व करेंगे।
तो ये हो गया एक्स स्क्वायर 2 इंटू 1 2, तो इसको लिख दूं मैं -2x प्लस एक्स माइनस 2, x माइनस 1, यहाँ आया कॉमन x माइनस 2, ये आया प्लस 8 x माइनस 2। इस तरह से हमारे पास फाइनल जो फैक्टर बचे हैं वो है x माइनस 1, x माइनस 2 और x प्लस 3। ये हमारे दिए गए एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 के फैक्टर्स हैं। फिर से हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसके हमें फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। हमारे पास लास्ट वाला कांस्टेंट है -5, तो -5 के फैक्टर्स क्या होंगे? फैक्टर्स ऑफ -5 ये होंगे बेटा +-1 और +-5। +-1 और +-5 का ही भाग जाएगा -5 में। तो इन चारों पे चेक करेंगे। सबसे पहले हम बात करें +1 की, जिसमें पहले आ जाता है वही हमारा पहला फैक्टर है। तो x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 पुट किया मैंने, तो ये मिला मेरा 1 पावर 3 -3 1 स्क्वायर -9 1 -5, यह मिलता है बेटा -5। ये 0 के बराबर नहीं है, वैल्यू चाहे कुछ भी आ रहा है पर ये 0 के बराबर नहीं है, अर्थात x -1 पक्षांतरण करेंगे ना इसका, -1 फैक्टर नहीं है। ठीक है बेटा, इज नॉट ए फैक्टर, इज नॉट ए फैक्टर। उसके बाद हम x के स्थान पर, x के प्लेस पर -1 पुट करें, -1 क्यूब -3 -1 स्क्वायर -9 -1 और -5। -1 का क्यूब -1, ये 1 हो गया तो -3, ये +9 और ये -5। -1 -3 और -5 हो गए -9 और +9 ये हो गया 0। तो p -1 इक्वल टू 0 है, यानी कि -1 रखने पर दिया गया पॉलिनोमियल 0 हो गया। इसका मतलब इस 1 का पक्षांतरण कर दें तो ये हो गया x प्लस 1 इज ए फैक्टर। बस एक हमें फैक्टर मिल गया, उसके बाद इस फैक्टर का हमें इसे भाग दे देना है, डिवाइड कर देना है। x प्लस 1 का हमने डिवाइड किया x क्यूब -3x स्क्वायर -9x -5 में, x का डिवाइड कर रहे हैं x स्क्वायर, मल्टीप्लाई किया x क्यूब प्लस x स्क्वायर, साइन चेंज कर लिए, ये कैंसिल, वैल्यू बची हमारे पास -4x स्क्वायर -9x और -5। जिन बच्चों को डिवाइड वाली प्रोसीजर में प्रॉब्लम है वो मेरी पहली वाली वीडियो चेक करें, इसमें मैंने डिवीजन सिखाया है। तो x प्लस 1 अपना ये आ गया, उसके बाद x प्लस 1 x का भाग दे रहे हैं इसमें, ये हो गया -4 और x -4x इंटू x -4x स्क्वायर -4x इंटू 1 -4x अपॉन, ये साइन चेंज कर लें, ये कैंसिल, हमारे पास वैल्यू बची है बेटा -5x और -5। फिर से हम x का डिवाइड कर रहे हैं, वैल्यू आई हमारे पास -5 इंटू x -5x -5 इंटू प्लस 1, ये आ गया -5, साइन चेंज किए, ये दोनों कैंसिल आउट 0। कैसे लिख सकते हैं इसको? मैंने बताया इससे पहले, p बराबर जी क्यूब प्लस r होता है, तो इसको लिख सकते हैं x क्यूब -3x स्क्वायर -9x -5 इक्वल टू, जी की वैल्यू है x प्लस 1 और q है हमारे पास x स्क्वायर -4x -5। अब एक गुणनखंड तो हमारा ये है और दो गुणनखंड हमें, दो फैक्टर हमें इससे प्राप्त होंगे। देखें बेटा, यहां इसको मैं अलग से कर लूं, पहले वाले क्वेश्चन में इसी में किया था, एक ही बात है, 4x -5
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5, इस तरह से इसके फैक्टर करेंगे हम। x कॉमन आया, x माइनस 5 प्लस 1 x माइनस 5, x माइनस 5 और x प्लस 1, x माइनस 5 और x प्लस 1। तो ये हमारा हमसे मिलता है x प्लस 1 और इन दोनों के x माइनस 5 और x प्लस 1 है, तो इसको मैं क्या कर दूं बेटा, इसे कर दूं मैं स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5, पॉलिनोमियल दिया हुआ बेटा, इसमें हमारा 20 जो है कांस्टेंट है। सो फैक्टर्स ऑफ 20 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 20 में किन किन नंबर्स का डिवाइड हो सकता है, भाग जा सकता है, वो है प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 5 और प्लस माइनस 10 और प्लस माइनस 20। इन संख्याओं का इसमें भाग जा सकता है। तो सबसे पहले हम 1 रखेंगे, उसके बाद माइनस 1 रखेंगे, जिस पर पहले 0 हो जाए p की वैल्यू, पॉलिनोमियल की वैल्यू, वही हमारा पहला फैक्टर है। तो देखें हम 1 रखा हमने, ये हो गया 1 की पावर 3, 13 1 का स्क्वायर, 32 1 प्लस 20, सभी संख्या पॉजिटिव है, 0 होना ही नहीं है। देख लेते हैं, प्लस 13 प्लस 32 प्लस 20 इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा हमें आइडिया लग जाए कि 0 नहीं होगा तो उस पर हमें प्रयास नहीं करना है, टाइम खराब नहीं करना है। हम डायरेक्टली उस वैल्यू को ले सकते हैं नेगेटिव वाले को, क्योंकि नेगेटिव जब तक नहीं आएंगी वैल्यू 0 होगा ही नहीं। तो हम अगला है P1, के स्थान रखते हैं -1 रखा, तो ये हो गया -1 होल क्यूब, 13 माइनस 1 स्क्वायर, 32 माइनस 1, ये हुआ -1 प्लस 13 माइनस 32 और प्लस 20 एंड 13 33 प्लस के, तो ये -33, ये हो गया हमारा 0। p माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब हमने यहाँ x बराबर क्या रखा था, x बराबर रखा था -1, तो ये इधर ले जाएंगे तो ये लिखेंगे x प्लस 1 इज ए फैक्टर। अब क्या करेंगे बेटा, x प्लस 1 का इस पूरे पॉलिनोमियल में हम भाग दे रहे हैं, डिवाइड करना है। तो x प्लस 1 का हम भाग दे रहे हैं x क्यूब, 13x स्क्वायर, 32x प्लस 20। x का भाग दिया, x स्क्वायर अब आ गया, x स्क्वायर गुणा x क्यूब, x स्क्वायर गुणा 1 x स्क्वायर, साइन चेंज कर लें, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास वैल्यू बची है 12x स्क्वायर। मोबाइल मत ले जाओ, क्वेश्चन ये हो गया हमारे पास 32x प्लस 20। फिर से x का हम भाग दे रहे हैं, 12x मल्टीप्लाई किया x से, 12x स्क्वायर मल्टीप्लाई किया 1 से 12x, इस तरह से साइन चेंज करें तो वैल्यू बची हमारे पास 32 माइनस 12। तो यहाँ देख लें बेटा, इधर कर दे रहे हैं, जगह नहीं है, 32 माइनस 12, ये अपने हुए 20x और प्लस 20। x का भाग दे रहे हैं 20x में, कितने बार आया बेटा, 20 बार, 20 इंटू एक्स 20x और 20 इंटू 1 20। साइन चेंज किए तो इस तरह से हमारे पास वैल्यू बची 0। यानी कि इस पूरे px की जो वैल्यू है, px को हम लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, x प्लस 1 को एंटर लेके चलना है, इनका हमें फैक्टराइज करने हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, 10 में 2 जोड़े दोबारा और मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास क्या आया, 20x स्क्वायर, x प्लस 1, पहली दो संख्याओं में कॉमन x,
यहाँ रह गया x प्लस 10, इधर आया 2 x प्लस 10, x प्लस 1, x प्लस 10 ले लें आगे, x प्लस 10 और क्या रह गया बेटा x प्लस 2। तो ये